नमस्कार दोस्तों, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरटी पोर्टल पर आप स्वयं से आवेदन कैसे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आरटी की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद फिर से मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है। कैप्चा फिल करके OTP प्राप्त करें पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगी 4 अंकों की, उसको आपको यहाँ पर फिल करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका बच्चे का आधार नंबर है वो फिल करना है। फिर आधार नंबर से जुड़े मोबाइल पर OTP आएगी, वो आपको फिल कर देना है। इतना करने के बाद इस प्रकार का एक पॉपअप खुल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चे की 9 अंकों की समग्र ID भरेंगे। तो उसके बाद जैसे ही फिल करेंगे तो परिवार ID ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर आपको ये पूरा एड्रेस फिल कर लेना है, जिला, जनपद, ग्राम पंचायत, वार्ड, ये ऑटोमेटिक आ जाती है। मोहल्ला आपको वार्ड जो भी है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। फिर उसके बाद अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर Gmail ID है तो वो फिल कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ें। उसके बाद यहाँ पर आपको बच्चे की आधार से संबंधित जानकारी आ जाएगी, तो वही आपको यहाँ पर देखकर फिर से फिल कर देना है। तो यहाँ पर नाम और जाति, उसके बाद जो जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। उसके बाद प्रवेशार्थी का लिंग और किस वो कैटेगरी से है। तो यहाँ पर OBC और यहाँ पर हम जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो एक लड़की का फॉर्म है, तो यहाँ पर फीमेल। फिर उसके बाद हम यहाँ पर उनके पिता का नाम अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से उनके जन्म प्रमाण पत्र में से देखकर यहाँ फिल करेंगे उनके पिता की समग्र ID। फिर यहाँ पर उनकी माता का नाम, उनकी माता की समग्र ID। उसके बाद आपको यहाँ पर 5-6 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने BPL सेलेक्ट किया है। अगर आपके पास BPL की जगह जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो आप यहाँ पर ये दूसरा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये किया। उसके बाद BPL नंबर कब ये जारी हुआ और किसके द्वारा, तो यहाँ पर ये तहसीलदार के द्वारा या फिर SDM के द्वारा जारी होते हैं, तो ये हमने यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब थोड़ा सा हम जाति प्रमाण पत्र का भी हम कलेक्ट करके आपको बता देते हैं। जाति प्रमाण पत्र तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जाति वर्ग सेलेक्ट कर लें, आप किस जाति से हैं। तो SC और ST के लिए है ओनली, ये देख सकते हैं। उसके बाद उसका जो प्रमाण पत्र क्रमांक होता है वो आपको फिल करना है। सर्टिफिकेट की डेट और किसके द्वारा, तो SDM के द्वारा मैक्सिमम ये जारी किए जाते हैं, हालांकि आपको ये देखकर फिल करना है। उसके बाद प्रवेश के लिए कक्षा, तो यहाँ पर आपको ये लिख के आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट की तो 31 जुलाई 2025 की स्थिति में 3 वर्ष 8 माह 10 दिन है तथा कक्षा KG1 के लिए न्यूनतम आयु 4 वर्ष 4.5 वर्ष से 6 माह है। ये देख सकते हैं यहाँ पर 4 वर्ष से 5 वर्ष 6 माह तक के लिए यहाँ पर ये ले रहे हैं KG1 के लिए। अब यहाँ पर एक ये एरर दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं, आपके द्वारा चयन की गई कक्षा की सीट संबंधित ग्राम वार्ड में उपलब्ध नहीं है, कृपया दूसरी कक्षा का चयन करें। जबकि जो इस ग्राम वार्ड में ये सीटें उपलब्ध भी हैं। तो ये दोस्तों ये टेक्निकल एरर है और जल्दी ही ये पूरा समाप्त कर दिया जाएगा, जल्दी इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। और उसके बाद आपको यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना ब्लॉक सेलेक्ट करें, जन शिक्षा केंद्र, और फ़ोटो है वो 100 KB की होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पर 500 KB की PDF फाइल में अपलोड करना है।